Praise and worship you, Lord. Thank you, Abba Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We bless you, Lord. We give you all the glory. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Holy Spirit. इस नए दिन के लिए खुदा हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुति हो। आमीन। पिछली रात बीत गई प्रभु, तूने हमें अच्छे से संभाला प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं लॉर्ड, हमें सुरक्षित रखा प्रभु, और एक और दिन दिखाया है प्रभु। आपकी ग्लोरी के लिए हम जिए, इस नए सवेरे के लिए धन्यवाद प्रभु। आपकी महिमा हमारे जीवन में से होती रहे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति करते हुए, प्रभु के नाम को बढ़ाई देते हुए, आमीन। हालेलुया। प्रभु तेरी करुणा जो हर सुबह नई है प्रभु, आज उस करुणा से हम सबों को भर दे एंड हमको विक्टोरियसली आप चलाए मेरे परमेश्वर। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। आमेन आमेन आमेन। गुड मॉर्निंग लॉर्ड एंड गुड मॉर्निंग टू यू चर्च। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और सुबह सवेरे आज हम देखेंगे प्रभु का आत्मा हमसे क्या बात करना चाहता है चर्च। आमेन। हालेलुया। कि कई बार जब हम ऐसा बहुत कुछ करते हैं चर्च, हमें समझ में नहीं आता कि हमने सही किया रॉन्ग किया, हमको रियलाइज़ भी नहीं होता, ऐसे कुछ पाप होते हैं हमारे जीवन में। लेकिन जब वचन मिलता है, आमेन हालेलुया, तब हमारे बंधन टूटते हैं, हमारे ब्लाइंड स्पॉट्स दूर होते हैं और वचन हमें छूता है, आमेन, अंदर गहराई से। तब हमको रियलाइज़ होता है कि हाँ वचन काम करता है। तब हमको समझ में आता है कि हाँ सच में मैंने ये काम गलत किया, ये पाप मुझसे हुआ। आमेन हालेलुया। यहाँ पर मैंने घमंड दिखाया, यहाँ पे मैंने कुछ रॉन्ग वर्ड्स बोले। आमेन हालेलुया। जब तक वचन न मिले, कई बार कई लोगों को रियलाइजेशन नहीं होता। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उसी तरह से सेम प्रेज द लॉर्ड हम साम्स 51 में पढ़ेंगे चर्च। ये दाऊद का फिर से एक अच्छा भजन संगीता है और बहुत ही फेमस है, कई बार सुना होगा प्रचार। और इसमें हम देखते हैं कि नातान नबी दाऊद के पास जब आता है उसको रियलाइज़ करवाने के लिए, क्योंकि वो बतशेबा के पास गया था व्यभिचार करने के लिए। जब दाऊद ने व्यभिचार किया बतशेबा के साथ, उसके बाद उसके पति को मरवा डाला, उसको एहसास भी नहीं था कि उससे पाप हुआ है। आमेन हालेलुया। चर्च देखो, बोलने के लिए वो राजा है, इस तरह की हरकत उसने की है क्योंकि वो राजा है ना। राजा तो कुछ भी कर सकते हैं। उन दिनों में बहुत सारे वो लोग रखेलियाँ रखते थे। आमीन हालेलुया। और इस तरह से उनका जो जीवन था, उनको अल्लाह था, बिकॉज वो राजा था, राजा है ना दाऊद उन दिनों में। आमीन हालेलुया। उसका मन आ गया बतशेबा पर, उसने देखा बतशेबा को छत पे नहाते हुए, तो उसके मन में क्या आ गया? पाप आया। आमीन हालेलुया। अभिलाषाएं आई। आमीन हालेलुया। अभिलाषा को अपने रोक नहीं पाया। आमीन हालेलुया शरीर के, और इससे वो पाप हुआ। बतशेबा से व्यभिचार करके फिर उसने बतशेबा के पति को मरवा डाला। आमेन। हत्या तक कर दी उसने, करवाई, तो भी उसको कुछ भी एहसास नहीं है। लेकिन अब नातान नबी के द्वारा और परमेश्वर दाऊद से बात कर रहा है। हम देखेंगे वर्स 12 पहले हम पढ़ेंगे चर्च, साम्स 51 का वर्स 12। बोलने वाली बात है, दाऊद अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। आमेन चर्च। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये दाऊद बोलने वाली बात है। आमेन। क्या बोल रहा है? वो परमेश्वर से कह रहा है, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। मतलब उसका हर्ष कहीं ना कहीं क्या हो गया है? खो गया है, चला गया है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसने पाप किया। आमेन हालेलुया। आमेन। पाप करेंगे तो हमारा अंदर का जो जॉय है वो चला जाता है चर्च। आमेन हालेलुया। क्यों? क्योंकि हमने क्या करा है? पवित्र आत्मा को बुझा दिया है। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। वर्स 11 आप पढ़ेंगे तो लिखा है, मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। आमेन। इसको समझ में आ गई अभी बात दाऊद को। क्यों? क्योंकि आमेन पवित्र आत्मा अभी चला गया है, उसने बुझा दिया है पवित्र आत्मा को। हर्ष नहीं रहा, उदास हो गया है दाऊद। यहाँ पर नातान नबी ने उसको एहसास करवाया, उसको देर से ही रियलाइज़ हुआ, लेकिन हुआ। आमेन। देखो, नातान एज अ प्रॉफिट दाऊद के बहुत करीब था। आमेन हालेलुया। तो एज अ प्रॉफिट होने के नाते उसने कुछ अच्छा तो नहीं बताया। अच्छा नहीं बताया मीन्स डेविड के अकॉर्डिंग जो उसने सिन किया उसके फेवर में तो नाथान ने नहीं बात किया। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। मीन्स कोई भी पाप करे, अगर हम उनको बताएं वचन के द्वारा, तो उनको अच्छा नहीं लगेगा ना चर्च। आज हम देखते हैं तो वो उनके लिए अच्छा नहीं है ना सुनने के लिए। उनको लगेगा हाँ मुझे बता रहे हैं, मुझे सिखा रहे हैं, मुझे समझा रहे हैं, अपना लाइफ देखो, मुझे जज मत करो। आमेन। मुझे पता है मैं क्या हूँ, मेरे गॉड को पता है मैं क्या हूँ। आमेन। मेरे गॉड को पता है मेरी क्या मजबूरियाँ हैं, मेरी क्या प्रॉब्लम्स हैं। आमेन हालेलुया। ऐसे हो रहा है आज कलीसियाओं में, अगर हम विश्वासियों को बोले जाते तो। आमेन हालेलुया। और कई पास्टर्स भी आज विश्वासियों को बजाय रियलाइज़ करवाने के कि वो पाप में है, ये ना करो, इस तरह से सही नहीं है, वो गलत है, वो बुरा है, वो प्रभु के वचन के विरुद्ध है, वो बोलने के बजाय उनको क्या करते हैं? आमेन। उनके पापों को ढांप लेते हैं। आमेन हालेलुया। और उनको कुछ भी बोध नहीं करवाते हैं।
और उनको जस्ट ऐसे स्वीट 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 शुगरी कोटेड मैसेजेस देते हैं, मीठे मीठे मैसेजेस देते हैं पाप को कवर करके। आमेन। शिखा लाबा होशे राबा शमदा राबा। देखो यहाँ पे ये भविष्य वक्ता प्रॉफिट है, भविष्य वक्ता है नाथान नबी। वो चाहिए तो डेविड को इस तरह से कर सकता था। डेविड ने तो पाप किया है बतशेबा से। आमेन हालेलुया। हम सब कहीं ना कहीं सिनर्स हैं। आज भी अगर हम कहें कि हमारे अंदर कोई पाप नहीं है, मैंने पाप नहीं किया, तो हम झूठे हैं। वचन इस तरह से कहता है, द बुक ऑफ फर्स्ट जॉन, एपिस्टल ऑफ फर्स्ट जॉन हम पढ़ेंगे तो चैप्टर 1 में ये वचन है। तो ए मैन चर्च, इस तरह से ये जो नाथान नबी जब दाऊद को बता रहा है, भाई तुझसे व्यभिचार हुआ है, तूने हत्या करी है, माय गॉड हालेलुया, उसको कवर नहीं किया है नाथान नबी ने दाऊद को। चाहे दाऊद परमेश्वर के हृदय के करीब एक बंदा था। आज आप और मैं प्रभु के चहीते हैं, गॉड हमको प्यार करते हैं, गॉड के ग्रेस से आज हम जीवित हैं, प्रभु से हमको फेवर्स मिलते हैं। यीशु मसीह ने अपना अगापे प्रेम क्रूस के ऊपर प्रकट किया, आमेन हालेलुया, और हम सबों को चुन लिया, अपनी संतान बनाया, पाप क्षमा मिला, लहू से यीशु ने हमको धोया, खरीदा और अपनी संतान बनाया। आज हमारे आत्मा प्राण शरीर को प्रभु ने सुरक्षित रखा है, अपने साथ रखा है। शिखा लाबा होशे राबा शमदा राबा। और दिन भर में प्रभु की करुणा, अनुग्रह, फेवर्स, बेनिफिट्स हमको मिलते रहते हैं चर्च। आमेन, प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम एकदम सही चल रहे हैं? नो चर्च। आमेन, प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। आमेन। आज ये गॉड की दया है, हमको कुछ भी मिलता है अच्छा, गॉड की दया है, क्योंकि हमारा पिता अच्छा है। आमेन हालेलुया। पिता आज हमको यीशु के ब्लड से देखते हैं धर्मी। आमेन, हम ठहरे हैं तो यीशु का ब्लड हमें बचा लेता है चर्च। आमेन हालेलुया। तो दाऊद को यह अभी एहसास हुआ है। आमेन हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो। वो वर्स 11 में बोला, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। आमेन आमेन। इस दुनिया में चाहे आपका कुछ भी खो जाए चर्च, कुछ भी चला जाए, कुछ किसी भी बातों से अलग हो जाओ, कोई मनुष्य से अलग हो जाओ, परिवार हो, बच्चे हो, पति हो, पत्नी हो, कलीसिया हो, पास्टर्स हो, विश्वासी हो, नौकरियां हो, बिजनेस हो, एनीथिंग एनीथिंग ऑफ दिस वर्ल्ड, आपके फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, बेस्ट फ्रेंड्स हो, कजिन्स हो, अच्छे विश्वासी हो, आमेन हालेलुया, आपकी संगति होती होगी उनके साथ, किसी से भी अगर आमेन हालेलुया परमेश्वर का आत्मा आपको अलग करता है ना, वो हमको चलेगा। आमेन। बजाय इसके प्रेज द लॉर्ड कि हम पवित्र आत्मा की आवाज़ को बुझाकर उन लोगों के साथ, उन बातों के साथ, उन चीज़ों के साथ जुड़ जाएं जिसको परमेश्वर पसंद नहीं करते हैं और प्रभु नहीं चाहते हैं कि हम उनके साथ जुड़े रहें, बजाय इसके कि पवित्र आत्मा अलग हो जाए हमसे। आमीन हालेलुया। तो हमारे लिए बेहतर है उन बातों को, उन चीज़ों को, उन लोगों से अलग हो जाना। रिखा लाबा शमदा राबा होशो रेबे रिसा राबा हमदला धूरग धीरग होशला वेदिका वर्डला होशे राबा रिखा लाबा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड चर्च हालेलुया। आमेन। पवित्र आत्मा से अलग नहीं होना चर्च, पवित्र आत्मा को बुझाना नहीं है चर्च। रिका लाबा होशे राबा शमदो रेबे रिसा राबा। दाऊद बोला पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। नातान नबी के द्वारा जब उसको परमेश्वर ने चिताया, जिलाया, पाप का बोध करवाया, तब उसके ये रेवलेशन मिले हैं। माय गॉड। रिका लाबा होशे राबा। आज एक विश्वासी के अंदर आमीन पवित्र आत्मा तो प्रभु ने दे दिया है, हम पर पवित्र आत्मा की छाप और मोहर लगी हुई है। आज हम हालेलुया फॉर ऑन द डे ऑफ रिडेम्पशन तक हमको प्रभु ने सील कर दिया है बाय द हालेलुया ऑफ द दिस होली स्पिरिट के सील से। आमेन हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे अंदर वो डिपॉजिट कर दिया है पवित्र आत्मा। हम वचन में पढ़ते हैं ताकि वी आर सील्ड ऑन द डे ऑफ रिडेम्पशन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड फॉर वी आर सील्ड फॉर द डे ऑफ रिडेम्पशन। आमेन। तो चर्च हालेलुया, तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर ड्वेल करते हैं। आज एक विश्वासी ने पवित्र आत्मा को बुझा दिया है पाप करके कठोर हो गए, छुपा कर जाते हैं अपने पाप को, कॉन्फेस नहीं करते, अंगीकार नहीं करते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं, हम्बल नहीं होते हैं, सरेंडर नहीं होते हैं, हटीले होकर किए जा रहे हैं, मनमानी किए जा रहे हैं, आमीन, व्यभिचार किए जा रहे हैं, हत्याएं की जा रही है। आमीन हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के वचन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आमीन हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे तो फ्लैश में मर्डर हुआ है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो। वचन में लिखा है वर्स 14, हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धार करता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। आमीन हालेलुया। उसको जब नाथान नबी ने बात एहसास करवाया, तब दाऊद को समझ में आया। आमीन हालेलुया कि उसे हत्या हुआ है, व्यभिचार भी हुआ है और उसने पाप किया है। आमीन हालेलुया। आज नए नियम के मुताबिक क्या है हत्या? ऐसे नहीं कि हम जाके किसी का मर्डर करें तो वही हत्या होती है। नो, मत्ती का सुसमाचार उसमें वर्स चैप्टर 5 वर्स 22 ये कहता है, लिखा है, बट आई टेल यू दैट एनीवन हु इज एंग्री विथ हिज ब्रदर विल बी सब्जेक्ट टू जजमेंट। अगेन एनीवन हु सेज टू हिज ब्रदर राका इज आंसरेबल टू द सिनाइड्रिन, बट एनीवन हु सेज यू फूल विल बी इन डेंजर ऑफ द फायर ऑफ हेल। वर्स 21 कहता है, यू हैव हर्ड दैट इट वाज सेड टू द पीपल लॉन्ग अगो, डू नॉट मर्डर, and anyone who murders will be subject to judgment.
मतलब अपने भाई से क्रोध रखना भी, किसी से क्रोध रखना भी मर्डर के बराबर है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज हमारे जीवन को हम चेक करें, कितनों के साथ हमको आज गुस्सा है, आज तक हमने क्षमा नहीं दी उनको। आमेन, उनको क्षमा नहीं करा। प्रभु के आगे भी हम एटीट्यूड के साथ आते हैं, क्षमा नहीं दे रहे हैं। प्रार्थना तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं, पुलपिट पे प्रचार भी बड़े बड़े कर रहे हैं। आमेन, लेकिन आज भी गुस्सा है, मर्डर कर रहे हैं, अपने भाई को तक क्षमा नहीं किया। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की स्तुति हो। मैं हिंदी में पढ़ती हूँ, आपके लिए लिखा है, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। जो हत्या करेगा वो दंड के योग्य होगा। दाऊद ने हत्या करी है बतशेबा के पति की, वो दंड के योग्य था। आमेन, आमेन। वर्स 22, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये है हत्या। आज हमारे जीवन में हम कितनों से क्रोधित हैं, परमेश्वर के वचन के साथ व्यभिचार कर रहे हैं, घपलेबाजियाँ हो रही है, वचन को पता है तो भी क्या कर रहे हैं, पाप करना नहीं छोड़ रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मन नहीं टूट रहा, अगर उनको बताया जा रहा है तो हम बोला जाता है कि डू नॉट जज अस। आमेन, हालेलुया। प्रभु ने हमें जज करने के लिए नहीं बुलाया है। इस तरह से क्या हो जाता है, उन चीज़ों को सप्रेस किया जाता है, उन बातों को। और विश्वासी चल रहा है, पास्टर्स चल रहे हैं, प्रॉफिट्स चल रहे हैं, कलीसियाएं चल रही है, लेकिन शिखा लाबा, होशे राबा, शमदा राबा, नाथान नबी ने जो प्रभु का पैगाम था दाऊद को दिया। आज हमको जो परमेश्वर का पैगाम है वो लोगों को देना है। आप लोगों का चेहरा मत देखो चर्च। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप ही के द्वारा काम करेंगे, आप ही के द्वारा लोगों को अलर्ट करेंगे। वचन के द्वारा आपको परमेश्वर अवेकन करते हैं, किसी के बारे में बताते हैं तो आप बोलो, स्पीक, यू स्पीक इन द नेम ऑफ जीसस, यू स्टैंड विद अथॉरिटी इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। देखो, नाथान ने बोला, नाथान नबी ने दाऊद को, तब क्या हुआ, ये सारी बातें हुई। हमको लगता है कई बार हमने वचन दे दिया, आप हमारी फ्रेंडशिप कई बार उसे टूट जाएगी, लोग आपको शत्रु समझेंगे, आपको अलग कर देंगे, आपको अकेला कर देंगे, आपको फेंक देंगे। फिर आपको वो चीज़ों से डर आता है कई लोगों को, अरे नहीं मैं अकेले कैसे करूँ आराधना, मैं चर्च नहीं जाऊँगा तो कैसे होगा, वो मेरी ये सिस्टम मेरे पास फेलोशिप करने के लिए नहीं आएगी तो कैसे होगा, मैं अकेले कैसे करूँगी आराधना, अकेले तो नहीं होता। प्रभु ने तो बोला फेलोशिप करने के लिए, हाँ गॉड को फेलोशिप चाहिए, लेकिन अगर इस तरह से है तो परमेश्वर आपको अकेले करेंगे, अलग करेंगे। रिखा लाबा, होशे राबा, पवित्र आत्मा से अलग होने से अच्छा है तो ऐसे लोगों से, ऐसे विश्वासियों से अलग हो जाओ कुछ समय के लिए। आमेन, या मे भी हमेशा के लिए। परमेश्वर कट ऑफ कर देगा आपके सोल टाइज को। रिखा वाला वाला, उश्चल वाला वाला, लाइट एंड डार्कनेस साथ में नहीं चल सकते हैं। वचन से अगर कोई नहीं मानेगा, हालेलुया, परमेश्वर उनको थोड़ा समय देगा, मौका देगा, फिर आपको अलग कर देगा। रिखा लाबा, शमदा राबा, होशे रेबे, सिखा राबा। आमेन। पवित्र आत्मा से अलग नहीं होना चर्च, वो भयानक है बहुत। प्रेज द लॉर्ड। हमारे अंदर जो डिपॉजिट दिया है परमेश्वर ने होली स्पिरिट का, आमेन, किस दिन के लिए, ताकि उद्धार के दिन में, हम पुनरुद्धार के दिन में छुड़ाए जाएं। हालेलुया। हम पर सील लगी हुई है पवित्र आत्मा की, लेकिन पवित्र आत्मा को हम खुद बुझाते हैं हठीले होकर। आमेन, रिबेल करते हैं, सरेंडर नहीं करते हैं, पाप पे पाप किए जा रहे हैं, गलत किए जा रहे हैं, गॉड को डिसोबे किए जा रहे हैं। आमेन, हालेलुया। वचन कहता है वर्स 17, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। आमेन। यहाँ पे दाऊद का मन टूटा चर्च। रिखा लाबा, होशे राबा, ये प्रचार सुन के कितनों का मन टूटेगा, कितनों का मन टूटता है ऐसे प्रचार सुनकर। आमेन, के वैसे हटीले खड़े हो। रिखा लाबा, शमदा राबा, होशो रेबे, सिखा राबा, अपने पापों को जो छुपा कर जाएगा, ढांपते हुए जाएगा। आमीन, हालेलुया। वो कभी आशीष नहीं पाएगा चर्च, वो टेम्पररी होगी, लेकिन बाद में उसका कॉन्सिक्वेंसेस बहुत भयानक होगा। आमीन, हालेलुया। नीति वचन में इस तरह से एक वचन है, वो मैं आपको दे दूंगी। लेकिन जो अपने पापों को कॉन्फेस करके, अंगीकार करके, ओपन करके प्रभु के आगे सरेंडर कर देगा, माफी मांग लेगा। आमीन, हालेलुया। अनफॉरगिवनेस है, गुस्सा है, प्रभु के आगे रिलीज करके उनको क्षमा कर दो। ये हत्या के बराबर है। रिखा लाबा, शमदा राबा। वचन के साथ घपलेबाजी करना व्यभिचार है। ऐसे भी व्यभिचार कर रहे हैं लोग, ऐसे भी हत्याएं कर रहे हैं। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। तो वी हैव टू कम द स्टेट ऑफ रिपेंटेंस चर्च। आमेन, हालेलुया। छुपा छुपा के नहीं जाना है, हमारा मन टूटना है पाप से। हालेलुया। पवित्र आत्मा से अलग नहीं होना है, उन बातों से, उन चीज़ों से, उन लोगों से अलग हो जाओ जो हमारे लिए अच्छी नहीं है, जो हमको नाश का कारण बनाती है, हमारे लिए जीवन में नाश का कारण लेके आती हैं। रिखा लाबा, होशे राबा, शमदा राबा, व्यभिचार, हत्याएं, ये सब जो भी पुराने नियम है, इस तरह से प्रभु ने हमारे दृष्टांत रखा हुआ ताकि हम सुधर जाएं, हमको डर आए और हम परमेश्वर के आगे जो पवित्र है, अति पवित्र परमेश्वर, डर और भय के साथ चले। आमीन, क्योंकि प्रभु अति पवित्र और भय योग्य है। हम वचन में पढ़ते हैं, रिखा लाबा, होशे राबा, शमदा राबा, जूड़ा राबा। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो।
और हम आगे भी पढ़ते हैं। आप ये पूरा भजन संगीता पढ़ना चर्च। दाऊद का मन टूटा है यहाँ पर। आमेन, हालेलुया। तो हमको टूटे मन के साथ आना है। कई बार हमको परमेश्वर तोड़ेंगे, हम हठीले हो जाते हैं ना, प्रभु हमको तोड़ते हैं ताकि हम हमारा सोल पेरिश ना हो पाप के साथ, घमंड के साथ, गुस्से के साथ। माफ कर दो, छोड़ दो गुस्सा। आमेन, हालेलुया। आमेन। मर्डर के बराबर है वो। हमको लगता है अरे हमने तो मर्डर नहीं किया, हम तो बहुत अच्छे हैं। आमेन, हालेलुया। कितनी बार गुस्सा, कितने लोगों से गुस्सा रखा हुआ है अंदर। रिखा लाबा शमदो रेबे रिसा राबा होशे राबा। फॉरगिव कर दो, रिलीज कर दो। यीशु के पास आ जाओ। पवित्र आत्मा को बुझाया है, फिर से प्राप्त करो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। रिखा लाबा होशे राबा शमदा राबा जूडा राबा सीखा लबा लबा होशल बला बला शाटा रेबे से के रेबे। ओ यस फादर शकुरी हा धिया लाबा होशो रेबे सीखा राबा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। टूटा हुआ मन प्रभु को चाहिए चर्च। आज आपका मन टूटे खुदावन यीशु के सामर्थ्य नाम में। पाप के बंधन से आज़ाद हो जाओ, हठीलेपन से आज़ाद हो जाओ, ओ अनफॉरगिवनेस से आज़ाद हो जाओ, गुस्से से आज़ाद हो जाओ। मैं आपको रिलीज करती हूँ खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चर्च। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र आत्मा दोबारा आपके जीवन में आ जाए, आ जाए, आ जाए, फिर से जुड़ जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। बी ब्लेसेड चर्च। ये सुंदर वचन के साथ सारा ग्लोरी मैं गॉड को देती हूँ। एंड खुदावन आपको बहुत आशीष करे, परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। प्रेज द लॉर्ड एंड बी ब्लेसेड चर्च एंड आमेन।